आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अभी मैंने कल आपको लास्ट क्लास में बताया था पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मेनी फॉर्म्स। अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में समझूं तो क्या होता है इसका मतलब, मेनी फॉर्म्स। एक से ज्यादा फॉर्म्स अगर हैं आपकी तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो मैं जावा की बात करूं तो जावा में मैं इसको किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज शोइंग डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट आपका कैसा शो कर रहा है, showing different different behavior in different different condition, different different behavior in different different conditions। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में, in different different conditions। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, then this concept is known as polymorphism। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अरे वो तो अरे बताओ, ये क्लियर है ना? यस सर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है अलग अलग कंडीशन में, इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर मैं लेमन टर्म की बात करूं, सिंपल एग्जांपल की बात करूं, तो आप क्या दे सकते हो, कोई एग्जांपल दे सकते हो कि किसी को मुझे समझाना है पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, किस तरह से उसको समझाओगे, बताओ, बोलो, कैसे बता सकते हैं? कोई एग्जांपल है आपके पास? कोई भी क्रिकेटर का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, जैसे कोई भी प्लेयर है, टेस्ट मैच में अलग कंडीशन होती है, वनडे में अलग कंडीशन होती है, T20 में अलग कंडीशन होती है। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से वो अलग अलग चीजें करता है। इवन आप अपना भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, कि जैसे अगर आप बात कर रहे हो तो अब जब आप घर पे बात करते हो, फैमिली के साथ रहते हो तो अलग बिहेवियर रहता है क्योंकि कंडीशन अलग है। ठीक है, जब आप ऑफिस में जाते हो, ठीक है, या फॉर्मली कोई क्लास लेते हो तो वहाँ पे आपका बिहेवियर अलग है। तो जैसी कंडीशन बदली, आपका आप अगर एक ऑब्जेक्ट हो तो आपका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, सो दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और जावा में पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला क्या बताया था मैंने, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम, और सेकंड मैंने आपको बताया था रन टाइम। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हो। ठीक है, आप देखो कंपाइल टाइम की भी बात करें तो कंपाइल टाइम भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, आप देखो ऑब्जेक्ट की जो बिहेवियर है ना, वो कंपाइलेशन के टाइम अगर चेंज हो रही है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की जो फंक्शनलिटी है वो कंपाइलेशन के टाइम चेंज हो रही है, तो इस टाइम के जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है इसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी दो टाइप होता है आपका, जो आपको समझना था। ठीक है, तो पहला था आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, क्या था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, अभी केवल ना आप कंसेप्ट समझो, ये ओप्स कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इंटरव्यू जावा का आराम से क्लियर कर लोगे। इवन ऑटोमेशन का बहुत ही सिंपली तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका इंटरव्यू। वो ओप्स कंसेप्ट से ही सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो दो तरह के कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, पहला ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सेकेंड आपका क्या था, आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग, या तो इसको आप क्या बोल सकते हो, मेथड, फंक्शन या मेथड। ठीक है, ये दो तरह से क्या होते हैं आपकी पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप हैं, दो टाइप्स हैं। ठीक है, अब ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, जैसे मैथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, जैसे आपका प्लस सिंबल है, ये क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो मैंने लिखा 5 + 7। ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, 12 देगा। ये क्या देगा, 12 देगा। ठीक है, अभी क्यों, इसका ऑपरेंड्स क्या है, ये दोनों कैसे हैं, बोलो, ये दोनों का टाइप क्या है, इंट है, दोनों का टाइप न्यूमेरिक है। मैं इंट बोल सकता हूँ, हाँ या ना, बताओ। यस सर। दोनों का न्यूमेरिक टाइप है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इनको इंट बोल सकता हूँ। ठीक है, तो 5 + 7, तो जब मैं इस तरह से कुछ करूंगा जावा में तो मुझे 12 मिलेगा, राइट। लेकिन अब मैंने क्या कहा, प्लस यहाँ पे लिखा हेलो, मैंने लिखा यहाँ पे तिलक। ठीक है, हेलो तिलक, और जब मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू, तो ये मुझे क्या दे रहा है, हेलो तिलक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्केटेनेशन हो रही है, ये दोनों क्या हो रही है, एक साथ अपेंड हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखो ये प्लस ऑपरेटर था, यहाँ प्लस ऑपरेटर कर रहे हैं तो एडिशन हो रहा है, यहाँ प्लस ऑपरेटर यूज कर रहा था, कॉन्केटेनेशन हो रहा है। कंडीशन चेंज क्या हुई, यहाँ पे ऑपरेंड्स न्यूमेरिक थे, यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो इसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या देखो, जावा क्या कहता है, जावा सपोर्ट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग इम्प्लिसिटली, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इम्प्लिसिटली। ठीक है, तो जावा ये जो हम जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं ये खुद से करता है। ठीक है, आप नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हो कि प्लस का कुछ और काम कराना, तो आप नहीं कर सकते, ये जावा खुद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक्सप्लिसिटली, मतलब खुद कर सकता है लेकिन एक्सप्लिसिटली अगर आप करना चाहोगे तो जावा सपोर्ट नहीं करता ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। समझ में आया? तो इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में पॉसिबल है, तो आपको क्या बोलना है? आपको ये आंसर देना है कि जावा सपोर्ट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग ओनली इम्प्लिसिटली, खुद से करता है। ठीक है, बट इट डज नॉट सपोर्ट एक्सप्लिसिटली, तो मैं अगर खुद का ओवरलोडिंग करना चाहूँ ऑपरेटर को, वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से आप आंसर दोगे। क्लियर है, हाँ या ना? बोलो, समझ में आया? यस सर। चलो आगे चलें। देखो कंसेप्ट को समझो, एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, फिर बहुत ही सिंपल है जावा। सारा जावा क्या है, कंसेप्ट के ऊपर बेस है। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्या आंसर देना है वो भी समझ गए आप। अब बात करते हैं फंक्शन या मेथड ओवरलोडिंग की। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन या मेथड ओवरलोडिंग की। ठीक है, ये क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग? ठीक है, ये क्या है? ठीक है, तो इसको भी ध्यान से समझना, इस पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वी कैन क्रिएट, हम बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट मेथड विद द सेम नेम, वी कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स, या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, वी कैन क्रिएट मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम, विद द सेम नेम इन अ क्लास। ठीक है, इन अ सिंगल क्लास, एक सिंगल क्लास में हम क्या है, एक से ज्यादा मेथड सेम नाम के बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देन दिस कंसेप्ट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग, देन दिस कंसेप्ट इज नोन एज मेथड या फंक्शन ओवरलोडिंग। समझ में आया? मतलब एक क्लास में सेम मेथड में कई सारे सेम मेथड बना सकता हूँ। ठीक है, एक नाम से सेम, मतलब सेम नाम से कई सारे मेथड बना सकता हूँ एक सिंगल क्लास में। ठीक है, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्लियर है, हाँ या ना? कोई आपसे पूछे मेथड या फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, तो क्या बोलोगे? हम एक से ज्यादा सेम नाम से मेथड बना सकते हैं, किसमें? सिंगल क्लास में। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है फंक्शन या मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर पूरा नहीं हुआ, आंसर और क्या देना पड़ेगा? ठीक है, बट इट नीड टू फॉलो सम रूल्स, बट इट नीड टू फॉलो सम रूल्स, कुछ रूल्स को इसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला रूल, जो मेन रूल क्या है इसका, ठीक है, क्या रूल है? तो देखो, एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर, ठीक है, डोंट प्ले एनी रोल, डोंट प्ले एनी रोल इन फंक्शन या इन मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इनको अगर इनकी वैल्यू आगे पीछे करके अगर आप चाह रहे हो मेथड ओवरलोडिंग कर लोगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या, रिटर्न टाइप का भी कोई रोल नहीं है, रिटर्न टाइप ऑल्सो डोंट प्ले एनी रोल इन फंक्शन ओवरलोडिंग, डोंट प्ले एनी रोल इन फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, इनका भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजों का कोई रोल नहीं होता फंक्शन ओवरलोडिंग में। ठीक है, तो एक बार मैं एग्जांपल भी करके दिखा देता हूं आपको, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसका। VS कोड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरी क्लास ओपन हो गई। एक क्लास लेते हैं, इसी क्लास में कुछ चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो मेथड इसने क्या करा, एक से ज्यादा मैं एक क्लास में सेम नाम के एक से ज्यादा मेथड मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं मेथड बनाता हूँ कुछ।
ठीक है, अब देखो सेम नाम से मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक मेथड बनाया, वॉइड, मेथड का नाम दिया शो। ठीक है, तो इसका स्पेसिफायर क्या है, अगर मैंने कुछ नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट है। ठीक है, तो मैंने इसमें एक मेथड बना दिया सिस्टम, मैंने एक मेथड बनाया शो नाम का, इसमें कुछ वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन के लिए सिंपल मैंने एसओपी कॉल किया, इसमें ए डाल दिया। ठीक है, ए, ये मेरा एक मेथड हो गया। सेम नाम से एक और मेथड बना देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ डाल दिया मैंने। ठीक है, अब इसका मैंने क्या करा, स्पेसिफायर चेंज कर दिया। स्पेसिफायर में क्या चेंज कर दिया, ये ऊपर वाला बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लगा दिया पब्लिक। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पब्लिक। या चलो कुछ और लगा देते हैं, इसको प्राइवेट बना देता हूँ मैं। देखो मैंने इसको बना दिया प्राइवेट। ठीक है, अब ये मेरा बन गया प्राइवेट, इसमें मैं बी प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, ये जो मेथड है मेरा शो मेथड, ये स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, बोलो। मेथड कैसे है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक है सर। तो नॉन स्टैटिक मेथड को मैं जी स्टैटिक में कॉल करना, तो क्या चाहिए मुझे, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, बोलो। हम लोग इसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, मैंने बताया ना। नॉन स्टैटिक चीजों को अगर आपको स्टैटिक में कॉल करना है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना ऑब्जेक्ट पड़ेगा। बनाना। देखो जब तक आप लोग जवाब नहीं दोगे ना तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन होगी ड्यूअल ड्यूअल होनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा आपको भी आ रहा है। ठीक है, फिर मुझे मजा आएगा कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही है, फिर मैं और अच्छे से आपको चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैंने लिखा टेम्प T1 इक्वल टू न्यू टेम्प। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे कॉल करना है मेथड को, तो मुझे सिंपल क्या करना है, T1 डॉट शो मेथड मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, शो मेथड मैंने कॉल कर दिया। अब इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या करा, सेम नाम के दो मेथड बनाए, चेंज किसमें किया, केवल मैंने क्या करा, स्पेसिफायर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट, ये क्या आपके स्पेसिफायर। एक में मैंने स्पेसिफायर प्राइवेट रखा, एक में कुछ भी नहीं डाला, तो मतलब वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है आपका। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं। तो मैंने किया कंपाइल, जावा सी कंपाइलर का नाम, फाइल नेम विद एक्सटेंशन। ठीक है, अब देखो इसने मुझे क्या दिया, एरर दिया। क्या कह रहा है, शो मेथड मेरा ना ऑलरेडी डिफाइन है 10th क्लास में। क्या कह रहा है, ये मेथड मेरा ऑलरेडी क्या है, डिफाइन है यहाँ पे 10th क्लास में। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि स्पेसिफायर का कोई रोल नहीं होता फंक्शन ओवरलोडिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसी में मैंने क्या लिखा है देखो, मॉडिफायर का भी रोल नहीं है। तो चलो एक क्या काम करते हैं, मॉडिफायर बना देते हैं। तो इसको मैंने प्राइवेट हटा के इसको क्या कर दिया, स्टैटिक बना दिया। ठीक है, स्टैटिक बना दिया। फिर से मैंने किया सेव, फिर से मैं कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कंपाइल किया तो कुछ सेम एरर दे रहा है, कह रहा है ये मेथड तो ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो मॉडिफायर है इसका भी कोई रोल नहीं है, ना स्पेसिफायर का ना मॉडिफायर का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया मैंने, कि देखो रिटर्न टाइप का भी कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो चलो रिटर्न टाइप एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका वॉइड रिटर्न टाइप है। ठीक है, इसका मैं कर देता हूँ इंट, कर दिया मैंने इसका इंट। अब इंट जो मेथड का रिटर्न टाइप होता है वही मेथड के लास्ट लाइन से आपको रिटर्न करानी है वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी कोई एक वैल्यू रिटर्न करा लेता हूँ इंट टाइप का, तो मैंने 1 रिटर्न करा दिया। ठीक है, इसका टाइप क्या है, इंट 1 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। सेव करके फिर से मैंने इसको कंपाइल किया। ठीक है, अब देखो मैंने कंपाइल किया, देखो फिर से सेम एरर, क्या कह रहा है, मेथड ऑलरेडी डिफाइन है, डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो 2-3 कंडीशन है, इसकी हेल्प से तो आप ओवरलोडिंग अचीव नहीं कर सकते, तो आप कैसे करें। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो मेन पॉइंट क्या है वो मैं लिखता हूँ, किस तरह से आप ओवरलोडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार वो पॉइंट भी देख लेते हैं, बोलो अगर आपको याद आ रहा है मैंने क्या बताया था। चलो देखो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू अचीव, किस तरह से अचीव करें। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो देखो एक पॉइंट लिखते हैं, तो वी कैन ओनली अचीव, वी कैन अचीव मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग हम कैसे कर सकते हैं, ओनली ओनली बाय चेंजिंग इन द आर्गुमेंट्स। ठीक है, चेंजिंग इन द आर्गुमेंट्स,
केवल आर्गुमेंट्स में चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, केवल आर्गुमेंट्स मतलब पैरामीटर जो पास कर रहे हो उसके अंदर कुछ चेंजेस करके आप क्या कर सकते हो, ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो। ठीक है, और ये क्या दो तरीके से कर सकते हो। पहला, या तो आप नंबर ऑफ जो आर्गुमेंट्स है, ठीक है, इनमें चेंज कर दो। तो क्या लिख सकते, चेंज इन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में चेंज कर दो। या दूसरा तरीका क्या है, चेंज डेटा टाइप ऑफ द आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट का है उसका डाटा टाइप क्या कर दो, चेंज कर दो। चेंज डाटा टाइप ऑफ द आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिनके हेल्प से क्या कर सकते हो आप, ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करके दिखाऊं मैं, तो इसको भी हटा देते हैं, पहले जैसा इसको नॉर्मल बना देते हैं। ठीक है, ये भी वॉइड ही कर दिया, देखो सेम डिट्टो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पहला नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 आर्गुमेंट है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट बना दिया इंट ए। ठीक है, अब मैंने एक और मेथड ऐसे ही बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आर्गुमेंट मैंने बढ़ा दिया इंट बी। ठीक है, अब आपका ये मेथड कैसा हो गया, ओवरलोडेड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको कंपाइल करूं, और देखो मैंने इसको कंपाइल करूं, तो कंपाइल करते हैं इसको, तो मैंने लिखा जावा सी, देखो चल गया। अब इसको रन करने के लिए लिखते हैं जावा 10। ठीक है, अब देखो मेरा आउटपुट ए आ गया। अब ये ए कैसे आया, ठीक है, इसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे कोड को पेस्ट करते हैं। कोड दिख रहा है सबको या सुनो, इसको बड़ा करूँ, यस सर, दिख रहा है। फिर भी थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, इसको 16 कर दिया। ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा है। अब मैं इसका एग्जीक्यूशन आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो। तो आपकी मेन मेथड से यहाँ से एग्जीक्यूशन चालू होती है। कहाँ से चालू होती है, मेन मेथड से। तो ये सबसे पहले क्या करा आपने, ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये हीप एरिया है मेमोरी का। ठीक है, तो इसको ये T1 क्या है, रेफर कर रहा है, इसकी एक रेफरेंस आईडी होगी। ठीक है, इस तरह से आपका हीप एरिया में ऑब्जेक्ट बने। अब आपने क्या करा, T1 डॉट शो, T1 मेथड डॉट शो को कॉल किया। ठीक है, तो जैसे ही ये कॉल किया तो ये क्या देखेगा, शो, ये ना मैचिंग आर्गुमेंट देखेगा। ठीक है, ये देखिएगा शो नाम का कोई मेथड है आपके पास। ठीक है, शो नाम का एक नॉन स्टैटिक मेथड चेक करेगा है। ठीक है, और उस मेथड के अंदर क्या है, 0 आर्गुमेंट है। तो ये गया, इसने ढूंढा कि भाई ऐसा कोई मेथड है, तो देखो ये मिला 0 आर्गुमेंट वाला, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, आपका ए प्रिंट कर दिया। समझ में आया। अब देखो इसकी जगह, अब मान के चलो मेरा ये नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता, मैंने कुछ ऐसा लिखा होता है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा होता T1 डॉट शो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पास किया 10, 20, इस तरह से मैंने कॉल किया। ठीक है, तो अब क्या ये वाली लाइन नहीं है मेरे पास, अभी ये वाली लाइन है, तो क्या होगा, तो ये देखिएगा शो मेथड है, हाँ जी है। तो शो मेथड में देखिएगा कि शो नाम का ऐसा कौन सा मेथड है जो 2 आर्गुमेंट ले रहा है और दोनों आर्गुमेंट का टाइप क्या है, इंट टाइप है। ठीक है, तो ये इसको ढूंढेगा। तो इस केस में इसको क्या मिला, ये वाला मिला, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सी प्रिंट करा रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा, सी प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया, ये हमेशा क्या ढूंढेगा, मैचिंग ढूंढेगा। अब मान के चलो ये भी नहीं है। ठीक है, अब ये भी नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, T1 डॉट शो, यहाँ पास कर दिया फॉल्स। क्या पास कर दिया, फॉल्स। ठीक है, अब देखो ये देखिएगा कोई ऐसा मेथड है शो नाम का, तो इसने देखा शो नाम के बहुत से मेथड है, लेकिन शो नाम का जो मेथड है वो क्या ले रहा है, आर्गुमेंट में वैल्यू क्या पास कर रहे हो, बुलियन टाइप का। क्या आपके पास कोई बुलियन टाइप का मेथड है, बोलो, कहीं बुलियन आर्गुमेंट है, नहीं। तो इस केस में क्या देगा, कंपाइलेशन एरर, कि कोई सुटेबल मेथड नहीं मिला इसको, ऐसा देगा, एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट डिफर इन लेंथ। तो इस केस में आपका कंपाइलेशन एरर आएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन समझ में आया, हाँ या ना, बोलो। एक बार और रिपीट। हाँ जी। देखो यहाँ से मैं समझाता हूँ, कोड पे है। ठीक है, अब देखो मैं ना तीनों मेथड कॉल कर सकता हूँ लाइन बाय लाइन, इस तरह से भी।
पहला मैंने नॉर्मल मेथड कॉल किया, दूसरे में मैंने एक आर्गुमेंट पास किया, ठीक है, तीसरे में मैंने एक और चीज कॉल कर दिया, 2 आर्गुमेंट पास करके, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो देखो तीनों आउटपुट आएंगे मेरे पास, क्योंकि तीनों मेथड मैंने कॉल कर दिया। देखो आगे एबीसी, ठीक है। अब मैंने मान के चलो कुछ ऐसा कॉल कर दिया, T1 डॉट शो। अब यहाँ पे मैंने डबल कोट में कोई भी वैल्यू पास कर दी, मैंने संजीव वैल्यू पास कर दी, ठीक है। अब देखो कोई ऐसा मेथड मैंने बना रखा है, ऐसा मेथड बना रखा है मैंने जो कि स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेगा, बोलो है मेथड, बताओ, नहीं है ना। तो मैंने क्या, संजीव पास किया, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है। तो जावा क्या है, पहले पूरा कंपाइल होगा तब रन होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कंपाइल किया तो इसने कंपाइलेशन एरर दिया संजीव, ठीक है। ये कह रहा है स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, ठीक है। अब ये क्या है, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये इनकम्पेटिबल टाइप का क्या मिल गया, एरर मिल गया, ठीक है। अब मैंने ऐसे यहाँ पे क्या करा, फॉल्स पास करता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे फॉल्स पास करता हूँ, तो फॉल्स नाम का भी कोई मेरे पास मेथड नहीं है, नहीं है ना फॉल्स नाम का भी। इसको भी कंपाइल करते हैं, फॉल्स नाम का कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें बुलियन टाइप का क्या जा रहा है, आर्गुमेंट जा रहा है, ठीक है। एक बार इसको कंपाइल करते हैं, तो देखो इसने भी फिर एरर दिया, ठीक है। ये कन्वर्ट तो हम कर ही नहीं सकते, प्रमोट हो नहीं सकता, ठीक है। इस तरह का कोई मेथड ही नहीं है, ठीक है। अब मैं मान के चलो यहाँ पे कई सारी आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इतने आर्गुमेंट वाला कोई मैंने मेथड ही नहीं बनाया, तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से कंपाइलेशन एरर मिलेगा, है एक्चुअल फॉर्मूला आर्गुमेंट प्लीज डिफर इन द लेंथ, क्लियर है, हाँ या ना, यस सर, क्लियर। समझ गए। चलो यस सर। अब इसी में थोड़ा घुमा फिरा के और पूछते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला मैंने क्या बताया, या तो टाइप क्या कर दो, अगर आपको आर्गुमेंट सेम रखने हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या रखने हैं, सेम रखने हैं, ठीक है। तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, टाइप चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक और काम करते हैं, ठीक है, एक और काम करते हैं। अब यहाँ पे ना आर्गुमेंट सबके हटा देते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट सेम रख देंगे। तो यहाँ पे भी एक आर्गुमेंट डाल देते हैं, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया बाइट बी, ठीक है। यहाँ पे इंट है, एक आर्गुमेंट, यहाँ पे भी एक ही आर्गुमेंट डाल देते हैं, इसको कर दिया मैंने डबल, ठीक है, एक ही आर्गुमेंट कर दिया। अब मैंने कॉल किया, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से ध्यान से देखो, पहला मेथड मेरा शो है जिसका आर्गुमेंट क्या है बाइट, दूसरा मेथड शो है इसका आर्गुमेंट क्या है इंट, और तीसरा मेथड भी शो है, उसका आर्गुमेंट क्या है डबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शो मेथड कॉल करते हुए मैंने क्या करा, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है, डाटा टाइप चेंज कर दिए सबके। अब मैंने इसको कॉल किया शो, ठीक है। इस केस में क्या कॉल होगा, बताओ, ए प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा, सी होगा, ध्यान से देखो क्या प्रिंट होगा, बोलो। सर ए प्रिंट होगा, नहीं, बी बी बी, बी क्यों बी प्रिंट होगा होगा, सर। बाय डिफॉल्ट ये जो क्या होता है हमारा इंटीजर ट्रीट होता है, ये जो लिटरल है बाय डिफॉल्ट किसको क्या ट्रीट होता है हमारा, इंटीजर होता है, ठीक है। तो चलो इसको कंपाइल करते हैं, तो मैंने कंपाइल किया, अब इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो बी आ गया, ठीक है। अब देखो इसी में मैं कुछ ऐसा करता हूँ, इसी को हटा देता हूँ, अब मेरे पास इंट वाला है नहीं, ठीक है, इंट को मैंने बना दिया फ्लोट बना दिया, चलो ठीक है। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, अब मेरे पास इंट तो है नहीं, देखो है इंट नहीं, तो मैं इंट वाला पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें से कौन सा कॉल होगा, एरर आएगा या कुछ कॉल होगा, डबल। कौन सा कॉल होगा, डबल। टाइप प्रमोशन पता है ना, टाइप प्रमोशन हो जाएगा यहाँ पे। तो इंट से बड़ा कौन सा है, इंट से बड़ा लॉन्ग होता है, क्या लॉन्ग है मेरे पास, लॉन्ग भी नहीं है। तो जब लॉन्ग भी नहीं है तो इंट वाला किस में करता है अपने आपको, फ्लोट या डबल में, पहले फ्लोट फ्लोट में में। करता है, फ्लोट भी नहीं होगा तो किस में करेगा, डबल डबल में, में करेगा। ठीक है। तो फ्लोट वाला आपका मैसेज प्रिंट होगा, देखो आ गया बी, क्लियर है, देखो बी में क्या है फ्लोट, समझ में आया, यस सर नो। सर इस तरफ से क्या कर सकते हो आप, आर्गुमेंट भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। अब चलो इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं,
अब मैंने यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया बाइट वाले में, देखो क्या कॉल होना चाहिए अभी, अब बताओ क्या कॉल होगा, बोलो। ये जो 100 है इसको मैंने क्या बना दिया, बाइट बना दिया टाइप कास्ट करके। तो इस केस में जब बाइट मैचिंग देखेगा, मैचिंग कौन सा है, बाइट वाला मिल गया, तो देखो बाइट वाला ए कॉल हो गया, है या ना, देखो आ गया ये। अब इसी को मैं बाइट की जगह शॉर्ट बना दूं, मैंने क्या करा, शॉर्ट बना दिया, ठीक है। अब देखो क्या इसमें है, शॉर्ट है कहीं, बाइट फ्लोट डबल शॉर्ट है, बोलो। नहीं है, नहीं है। तो कौन सा कॉल होगा, बी होगा सर। शॉर्ट अपने आप को हिंट में करता है, हिंट यस भी सर। नहीं है, तो फिर कौन सा फ्लोट कॉल पे होगा, जाएगा, फ्लोट में। फ्लोट होगा ना, यस सर। बिल्कुल। तो एक बार चला के देखें, तो कौन सा कॉल होगा आपका, फ्लोट होगा, ठीक है। ये देखो बी आ गया, क्लियर है, हाँ या ना। सर आगे चले, अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देखें इसके, और जो मैंने कल भी बताया था एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो दो मेथड चाहिए इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए, एक कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। दो मेथड चाहिए, एक को हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो मैंने कल करा था, इंट ए लॉन्ग बी, ठीक है। ये करा, अब यहाँ पे मैंने करा लॉन्ग बी इंट ए, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन है, राइट, और मैंने बी और सी प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये दो आर्गुमेंट है, अब मैंने कुछ ऐसा लिया, चलो यही वैल्यू मैंने पास कर दी, तो इस केस में क्या होगा, बताओ क्या होना चाहिए इस केस में, बोलो। 100 में पास कर रहा हूँ सिंगल वैल्यू, यहाँ एरर, पे देखो कोई है ऐसा मेथड, एरर आएगा नहीं। कंपाइलेशन एरर आएगा, एक्चुअल और फॉर्मल और पैरामीटर्स डिफर इन लेंथ, ठीक है, एरर आएगी ना, क्योंकि ऐसा कोई मेथड ही नहीं है, देखो आया एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट डिफर इन लेंथ, ठीक है। तो चलो दोनों बराबर कर देते हैं, तो मैंने पास किया 100 कॉमा 100 100 कॉमा 100 एल, ठीक है। मैंने 100 कॉमा 100 एल पास कर दिया, ठीक है। अब इस केस में क्या आना चाहिए बताओ, 100 कॉमा 100 एल, सर ए। देखो मैचिंग देखेगा, इंट ए लॉन्ग एल, ठीक है। तो देखो एक बार कंपाइल कर लेते हैं, देखो बी आया, बी क्यों आया, क्योंकि देखो बी और सी तो प्रिंट करा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये पहला वाला हो गया, हाँ या ना, मैचिंग देखा ना इसने, पहला इंट दूसरा लॉन्ग, तो है देखो पहला इंट दूसरा लॉन्ग, तो बी प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा कर दूं तो इसको मैंने एल बना दिया, ठीक है, और इसको मैंने नॉर्मल ले लिया, ये लॉन्ग नहीं नॉर्मल हो गया, तो नीचे वाला सी आपका आएगा, मैचिंग देखेगा, ठीक है। अब देखो ये सी मैचिंग आया, आ गया। अब मैंने क्या करा, दोनों से एल हटा दिया, ठीक है। अब 100 कॉमा 100, तो दोनों कैसे है, इंट है, लेकिन मेरे पास मैचिंग तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं प्रमोट करने जाऊंगा, प्रमोट करूंगा, तो ये दोनों में प्रमोट हो सकता है, तो आपको क्या मिलेगा, एम्बिगिटी एरर, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, एम्बिगिटी एरर, ठीक है। अब ये एम्बिगिटी एरर आया, ये आया कैसे, तो ध्यान से देखो, एक बार मैं और फिर बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, ठीक है, पेस्ट किया, साइज बड़ा कर लेते हैं, और मैंने इसका साइज कर दिया, चलो 18 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका साइज 18 हो गया। अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया और नॉन स्टैटिक शो मेथड कॉल 100 कॉमा 100, ठीक है। अब ये देखिएगा मैचिंग, तो देखो पहला क्या है 100 ए,
ठीक है, इंट मैचिंग, दूसरा क्या है लॉन्ग। तो इंट आप अपने आप को प्रमोट कर लेता है, तो इसने लॉन्ग में प्रमोट कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं सेकंड वाली मेथड को देखूं तो पहला लॉन्ग इंट, तो ये इसमें अपने आप को क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। और इंट वाला मैचिंग, तो ये दोनों को कॉल कर सकता है, यहाँ पे तो दोनों को कॉल कर सकता है, कौन सा चुने, ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों मतलब एक से ज्यादा चीजें आपका सेम कॉलिंग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ना कंपाइलर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, कंपाइलर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो जब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है तो आपको देता है एम्बिगिटी एरर। कौन सा एरर देता है, एम्बिगिटी एरर, एम्बिगियस एरर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका ये क्या है, कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है, पढ़ना है। तो ये था आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन, क्लियर है, हाँ या ना, बोलो, समझना है, आगे चले, अरे बताओ समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन मैं तीसरी बार करा रहा हूँ, हाँ Yes. सर, हाँ जी हाँ जी। समझ गए ना, Yes, अब sir. तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, No. ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट और एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो करा देता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। तो चलो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये चीज वैसे इनहेरिटेंस में कवर कर सकता था मैं, लेकिन अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये है मेरा स्ट्रिंग एस, ठीक है, इधर है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रिंग एस ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। अब नीचे मैंने क्या करा, मेथड ऑब्जेक्ट टाइप, तो स्ट्रिंग मैंने पास किया, ठीक है, तो मैंने संजीव नाम पास कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या करा, स्ट्रिंग पास किया, टेम्प, तो देखो बी आ गया, मैचिंग मिल गया, ठीक है, बी आ गया, मैचिंग मिल गया, सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा नीचे, तो मैंने इसकी जगह कुछ ऐसा पास कर दिया, ठीक है, इसमें ही मैं ऑब्जेक्ट पास कर दिया, मैंने लिखा न्यू, न्यू कीवर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, या मैं इसमें क्या, ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी बना रखा, मैं T1 ही पास कर देता हूँ, ठीक है, मैंने T1 पास कर दिया। तो ये क्या है, T1 आपका एक ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो देखो इस बार सी प्रिंट हो गया, क्योंकि क्या है, ये ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है। टेम्प क्या है, जावा में जो ऑब्जेक्ट है वो सबका पेरेंट होता है, ठीक है। तो टेम्प एक क्लास है, तो इस क्लास का कोई पेरेंट नहीं मैंने डिफाइन किया, तो ऑब्जेक्ट ये जो क्लास है ये इसका पेरेंट होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, बी और सी, ठीक है। अब मैंने काम किया क्या, यहाँ पे T1 की जगह ना मैंने नल पास कर दिया, ठीक है। तो मैंने जब आपको डिफॉल्ट वैल्यूज पढ़ाए थे, तो मैंने क्या बताया था आपको, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं या क्लासेस होते हैं, उनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है, ठीक है। तो ये जो नल है ना, ये जो नल है, क्या ये दोनों, ये क्या है, दोनों एक्सेप्ट कर सकता है। स्ट्रिंग भी अगर बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नल होती है, ऑब्जेक्ट भी इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल होती है, ठीक है। तो मैं नल दोनों, ये जो नल है ना, ये दोनों एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, किसको कॉल करेगा, नल, इसमें मतलब स्ट्रिंग की भी डिफॉल्ट वैल्यू है, ऑब्जेक्ट की भी डिफॉल्ट वैल्यू है, तो किसको कॉल करेगा, ठीक है। ये है इंटरव्यू क्वेश्चन। तो देखो इसको, इस केस में अगर मैं इसको कंपाइल करूं, तो ध्यान से देखो, कंपाइल किया मैंने, ठीक है। तो मेरा बी कॉल हुआ, मेरा बी कॉल हुआ, मतलब कौन सा कॉल हुआ, मेरा स्ट्रिंग वाला कॉल हुआ, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, तो इसका रीजन एक बार देख लो आप, ठीक है, इसका रीजन देख लो, मैंने ये प्रोग्राम पेश किया, फिर से साइज बढ़ाते हैं इसका, ठीक है। अब देखो इसका साइज बढ़ गया, अब देखो क्या होता है, तो जब आपने इसको कॉल किया, ठीक है, तो देखो इनहेरिटेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, बस अभी के लिए ऐसा बता देता हूँ, ठीक है। ये आपकी 10th क्लास है, ठीक है। जैसे किसी का कोई नहीं होता तो उसका कौन होता है, भगवान होता है, ठीक है। इसी तरह से इसका पेरेंट कौन है, जैसे ये टेम्प है, ठीक है, ये खाली क्लास है, तो इसका कोई नहीं है, इससे बड़ा कौन है, कोई नहीं है। तो जावा में जिसका कोई भी नहीं होता उसका कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास है, ठीक है, ये कौन है, इसका पेरेंट। तो ऑब्जेक्ट का चाइल्ड कौन हुआ, टेम्प क्लास हुआ, ठीक है। तो ये टाइप किसका चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट क्लास का जावा में, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका कोई पेरेंट डिफाइन नहीं करा, ठीक है। तो मैंने नल कॉल किया,
ठीक है। तो एक तरफ आप इसको ना सिंपल नेमर टर्म की एग्जांपल से समझो, ठीक है। ये आपका घर है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई गेट पे आया, राइट, यहाँ पे आप भी हो, ठीक है, और यहाँ आपके पिताजी बैठे हैं, ठीक है। किसी ने बेल बजाया, ठीक है। जब कोई बेल बजाएगा तो कौन जाएगा गेट खोलने, आप जाओगे या आपके पिताजी आएंगे? या कोई गेस्ट आया उसको पानी देना है, आप दोगे या आपके पिताजी देंगे? बताओ। डेफिनेटली हम। आप दोगे ना, ठीक है। जी। तो सेम इसमें क्या है, जब ये नल पास कर रही हो, ठीक है, तो जावा भी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। तो ये क्या है, ये जो आपका स्ट्रिंग है ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास का एक तरह से क्या हुआ, चाइल्ड हुआ, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, चाइल्ड को जाएगी, ठीक है। इसलिए आपका क्या प्रिंट हुआ, बी प्रिंट हुआ। समझ में आया? बोलो। तो ये रीजन है इसके पीछे, ठीक है। सेम अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं यहाँ पे, अब स्ट्रिंग की जगह मैंने इंटीजर पास किया, ठीक है, इंटीजर पास किया, फिर से मैंने वही सेम कंपाइल किया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, रन किया, तो फिर से मेरा क्या हुआ, बी प्रिंट हुआ, ठीक है। बी प्रिंट हुआ क्योंकि क्या है, ऑब्जेक्ट भी क्या है, सबका पेरेंट है, तो इंटीजर का भी क्या होगा, एक तरह का पेरेंट ही होगा, ठीक है। ठीक है, पेरेंट होगा, दादा होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन है क्या, ये ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा, समझ गए। इससे बड़ा कोई नहीं जावा में, क्लियर है। इस क्लास से बड़ी कोई चीज नहीं होती जावा में। तो इसलिए प्रायोरिटी किसको गई, इसको गई, इसके एक तरह से चाइल्ड को, ठीक है। अब देखो क्या करा मैंने, वहां इंटीजर था, यहाँ पे मैंने कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है। अब दोनों कर दिए मैंने सेम लेवल के, ठीक है। अब दोनों हो गए सेम लेवल के, ठीक है। जब सेम लेवल का होता है, ठीक है, तो एम्बिगिटी एरर आती है। क्या एरर आती है, एम्बिगिटी एरर आती है, क्योंकि यहाँ पे फिर झगड़ा हो जाएगा कि मैं नहीं जा रहा तू कर, ठीक है, वो कहेगा तू कर, वो कहेगा तू कर, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी, ठीक है। तो इसी केस में मुझे क्या मिला, एम्बिगिटी एरर मिला। समझ में आया, हाँ या ना? जी बोलो। बिल्कुल। ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट पूरा, ठीक है। अब देखो इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछेगा ना, मैंने आपको सारी चीजें कवर करा दी है। इंटरव्यूअर चाहे आपको कितना भी घुमा दे, अगर आपने मेरी ये वाली जो वीडियो है उसको कंप्लीटली देखा समझा, ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म के केस में कभी आप फेल नहीं होगे। इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप सारे के सारे आंसर दोगे, चाहे वो कितना डीप जाए, कितना बेसिक जाए, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है आपका पूरा, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ कंपाइल्ड पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज बताई थी कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसके पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। पहली क्या होती है, प्रॉपर्टीज, और सेकंड क्या होता है आपका, बिहेवियर, ठीक है। ये दो चीजें होती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म किसके ऊपर अचीव होता है, किसके ऊपर अचीव करते हैं हम लोग, तो पॉलीमॉर्फिज्म केवल हम बिहेवियर के ऊपर अचीव करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, एक से मेथड हम सेम नाम से कई सारे बना सकते हैं एक क्लास में, ठीक है। तो वो क्या है, बिहेवियर, आपका मेथड क्या होता है, बिहेवियर को दर्शाता है, फंक्शन को दर्शाता है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म केवल किसके अचीव करते हो आप, मेथड के फंक्शन से अचीव करते हैं, ना कि इसके डाटा नंबर से, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना, हमेशा आपका पॉलीमॉर्फिज्म मेथड से अचीव होगा। क्लियर है, या सब नो? यस सर। और प्रॉपर्टीज सर किसके अंतर्गत आता है? प्रॉपर्टीज हो गया आपका डाटा मेंबर जो बोलते हो, ओके ठीक है। इसका रोल नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। जी। समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी क्या हो गए, पॉलीमॉर्फिज्म के कवर हो गए, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के कवर हो गए, ठीक है। तो अब देखो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर, वो भी मैं बता देता हूँ। वो आपसे पूछ सकता है क्या मैं मेन मेथड बना सकता हूँ एक से ज्यादा, सिंपल क्लास में। जैसे ये मेन मेथड है, क्या मैं एक से ज्यादा मेन मेथड बना सकता हूँ क्लास में? तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आंसर क्या होगा, बोलो। क्या मैं बना सकता हूँ, आंसर बताओ क्या होगा, हाँ या ना? बन जाएगा सर। बन जाएगा, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन वो मेन मेथड नहीं होगा, वो आपका नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट होगा। लेकिन क्या होगा, वो आपके फंक्शन ओवरलोडिंग के रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं फिर से मेन मेथड बना दूं, तो देखो मैंने लिखा पब्लिक, ठीक है, मेथड बना दे पब्लिक, फिर से लिखा स्टैटिक वॉइड मीन, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा करा, स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डी कर दिया, ठीक है। अब बताओ क्या पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा इसमें, बोलो।
बताओ क्या पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, हाँ या ना? अरे बोलो, मेरी वॉइस आ रही है क्या? देखो, नहीं पता चल रहा। नहीं पता चल रहा, ये मेथड बनाया ना मैंने मेन, ये बना पड़ा, एक और मैंने मेन नाम से मेथड बना देना यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग टाइप का डी टाइप का वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे एस टाइप का वेरिएबल लिया, तो क्या ये पॉलीमॉर्फिज्म होगा? बोलो, यस। हो रहा है? तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कुछ चेंज किया है? ये तो वेरिएबल का नाम है ना, टाइप तो सेम ही है। आर्गुमेंट आर्गुमेंट चेंज हो गया ना। कहाँ चेंज हुआ, ये तो वेरिएबल का नाम है यार। मैंने क्या बोला, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज होगा, या तो उसका क्या डाटा टाइप चेंज होना चाहिए। तो डाटा टाइप दोनों का क्या है, स्ट्रिंग टाइप का एरे है दोनों, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप के दोनों क्या है, एरे, ठीक है। ये तो वेरिएबल नाम चेंज हुआ है ना बस। तो यस। वेरिएबल नेम का तो कोई रोल ही नहीं है, वेरिएबल नेम तो कुछ कुछ भी दे सकते हो ना आप। तो यहाँ पे क्या हुआ, रूल फॉलो नहीं हुआ ना, हाँ या ना? यस सर, रूल नहीं डिट्टो फॉलो। सेम हो गया ना, तो ये डिट्टो सेम का एरर देगा, देखो। ये मेथड, ये तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं ना, शो मेथड तो है ही नहीं ना, इसको देखो, ठीक है। तो देखो, एक बार कंपाइल करते हैं फिर से। जो कह रहा है मेन मेथड ऑलरेडी डिफाइन है क्लास में, तो ये वेरिएबल का नाम चेंज करने से आपका चेंज नहीं है, तो उसका डाटा टाइप या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर दो। तो मैं यहाँ पे कॉमा डाल के इंट ए कर दूं, ठीक है। अब देखो ये चल जाना चाहिए, देखो हो गया कंपाइल। तो ये क्या, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बढ़ा दिया। क्या मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं, स्ट्रिंग एस, ठीक है, और यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया कुछ भी, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ प्रिंट कर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं डुप्लीकेट मेन हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओरिजिनल मेन, ठीक है। यहाँ पे क्या हूँ मैं, ओरिजिनल मेन हूँ, ठीक है। मैंने ये चीज लिख दिया। अब बताओ अभी चलेगा या एरर आएगी? एरर आएगी। एरर आएगी, क्यों आएगी बताओ? डाटा टाइप क्योंकि दोनों में सर अभी भी सेम ही है। दोनों में सेम है या अलग है? देखो, कोई एरर है नहीं। पहले में डाटा टाइप किया है वो आपका, ये जो मेन मेथड है, इसमें डाटा टाइप किया है स्ट्रिंग टाइप का एरे, ये डब्बा लगा है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का एरे है। और दूसरा क्या, नॉर्मल स्ट्रिंग है, तो दोनों क्या चेंज है, अलग है। समझ में आया, हाँ या ना? बोलो, समझ में आया? हाँ जी। क्लियर है? अब बताओ कौन सा, अगर मैं इसको रन करूं तो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? मेन प्रिंट होगा, डुप्लीकेट मेन प्रिंट होगा? जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? तो कंपाइलर के मेन। लिए कौन सा मेन मेथड है आपका, जिसका स्ट्रिंग टाइप का एरे आर्गुमेंट है? तो कंपाइलर के लिए ओरिजिनल यस, मेन मेथड ये होगा, तो ये प्रिंट होना चाहिए आपका ओरिजिनल मेन, स्ट्रिंग यस। ठीक है। ये प्रिंट होगा आपका ओरिजिनल मेन, ठीक है। ये वाला कॉल हुआ। तो मुझे इसको कॉल करना है, तो क्या करना पड़ा, स्टैटिक मेथड है, तो डायरेक्ट मैं कॉल कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मेथड का नाम क्या है, मेन। ये मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग कोई भी पास कर दो। मैंने ऐसी कोई भी एक स्ट्रिंग पास कर दी, ठीक है। अब देखो दूसरा भी कॉल हो जाएगा, देखो हो गया।